हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे एक सब्सक्राइबर के विशेष डिमांड पे है और वो सब्जेक्ट है आपका कि स्पॉन से हम कैसे फ्राई जल्दी करें और फिंगरलिंग कैसे करें। इस पर है ये कि अपनी छोटी मछलियों को, मतलब छोटी मछलियाँ जब आप लाते हैं 2000-3000 लाइन की, उसको हम फास्टेस्ट कैसे आपको बड़ा करना है। अभी का जो टॉपिक है वो कार्प मछलियों के ऊपर है और एक इस पे हम दूसरी वीडियो बनाएंगे जो आपकी कैटफिशेस के ऊपर होगी, जो छोटी मछलियां 2000-3000 लाइन की हो और उसको कैसे हम बड़ा करेंगे अपने होम फीड पे। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला जो लाइन है वो है कि आपकी रोहू, कतला, मृगल या अन्य जो सेहरे वाली मछलियां हैं, स्पॉन जब हम लाएं, छोटे बच्चे लाएं, जीरा साइज की लाएं, उसको हम कैसे बड़ा करें, उस पर हमारा ये टॉपिक है। तो सबसे जो इसमें पहला स्टेप आता है वो होता है तालाब की तैयारी। कोई भी छोटी मछली हो, जब भी आपको स्पॉन साइज या आपको अंडे वगैरह का लगाना हो, डायरेक्ट मतलब फर्टाइल कराना हो फाइनली, और जब उसको जीरा साइज लाना हो, मतलब छोटे बच्चे, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है तालाब की तैयारी। अगर इसमें आप चूक गए तो आप पूरा आपका वो जो सर्किल है, चक्र है, वो सब खराब हो जाएगा। तो तालाब की तैयारी मैं आपको सबसे पहले इसकी बताता हूँ कि उसकी तालाब की तैयारी कैसे होनी चाहिए। यदि आपका तालाब सूखा है, ड्राई हो गया है, तो आप पहले उसके बारे में समझ लीजिए कि तालाब आपने सुखा दिया है, पुराना तालाब था और तालाब को आपने सुखवा दिया। अब मिट्टी फट चुकी है जमीन की तली की, उसको आपको कैसे करना है। अगर उसके पहले आप उसमें कोई किसी प्रकार की कैटफिश मछली वगैरह पाले हैं या कोई प्रेडेटरी फिश की संभावना है, गांव का तालाब है, तो उसको आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा। डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको उस मिट्टी को उलट पलट कराना होगा, यानी एक सिंपल जुताई आप करवा दीजिए। सिंपल जुताई करने से प्रेडेटरी फिश यानी कि मंगूर या बाम वगैरह टाइप की मछलियाँ या चिचिड फैमिली की जो मछलियाँ हैं, छोटी मछली जो इंसेक्ट वगैरह की बाइट ज़्यादा करती हैं, इस तरीके की जो भी फिशेस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। अदरवाइज अगर वो रह गई तो आपका पूरा तालाब साफ। इसके लिए बी इंश्योर कि अब इसमें कुछ नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी प्रेडेटरी फिश नहीं रह गई है। तो इसके लिए आपको या तो एक बार पहले आप मिट्टी पलट के आप उसको क्लियर कर लीजिए। दूसरा स्टेप है कि अगर संभावना है कि अभी भी इसमें कुछ हो सकता है, तो अगर 1 एकड़ का तालाब है तो आप उसमें 2 से 3 कुंटल महुआ की खली आप डाल दीजिए। महुआ की खली डालने के बाद 2 दिन 3 दिन के बाद वो अपना केमिकल रिएक्शन शुरू करेगा, एक पॉइजनियस इफेक्ट देगा और सारी मछलियां जो अगर कुछ बची भी होंगी, जो बाइटर्स हैं, जो प्रेडेटरी फिश वगैरह है, वो पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाएंगी या अनकॉन्शियस हो जाएंगी। आप उसको पकड़ के बाहर कर सकते हैं या वो मर जाएंगी। तो इस तरीके से आप कंफर्म हो जाएंगे कि अब इसमें कोई मछली नहीं है। हो गया कि आपका पुराना तालाब था और उसमें आपने ये प्रैक्टिस की, मिट्टी को एक बार जुताई करा दिया। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं हुआ, कुछ आपकी संभावना है, तो आपने महुआ खल का इस्तेमाल किया, महुआ एल्केक का, और बाकी की जो चीज़ें हैं उसका शोधन हो गया, क्लियर हो गया। अभी दूसरा, अगर मान लीजिए आपके तालाब में मछली, आपने उसको सुखाया नहीं, पानी है, उसी पानी को आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आपका स्टेप यहाँ से शुरू होता है। तो महुआ का खल डालते ही उसमें जो कुछ मछली होगी वो सब कुछ खत्म हो जाएगी और आप दोनों स्टेप में बराबर आ गए। अब आपने महुआ का खल डाल दिया, तो महुआ ऑयल केक डालने के बाद आपका 10 से 15 दिन आपको स्टेप थोड़ा रोकना पड़ेगा। महुआ की खली डालने के बाद ये जो महुआ की खली है, ये 15 दिन बाद ये अमृत में बदल जाएगी। ये पूरी तरीके से एक हेल्दी फूड के रूप में मछलियों के बदल जाएगी और ये आपका बहुत ज्यादा खाद्यान्न भी बचाएगी। तो 15 दिन आपको ये महुआ खल जो जो ये पॉइजनस इफेक्ट दे रहा था, इसके बाद ये आपका अमृत में बदल गया। अभी आप इस पान छोड़ने के लिए तैयार हैं, मगर अब उसके पहले का स्टेप आप समझिए क्या करना है। अब आपको उसमें सबसे पहला काम है पीएच को मेंटेन करना है, बफर करना है, उसका एसिडिक मीडिया खत्म करना है। आप 50 से 60 केजी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना, बुझे हुए चूने का नहीं, आपको चूना
बुझा के आप प्रयोग करना है। आप चूना बाहर से लाएँगे और उसमें पानी डाल के आप उसको थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर पूरे तालाब में आप उसको डाल के पूरा उसका क्लीनिंग कर देंगे। उससे क्या होगा कि जो इंसेक्ट वगैरह होंगे या तालाब का जो पीएच होगा, वो सब मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि चूने का काम एक थोड़ा-सा ये इफ़ेक्ट बैक्टीरियोसाइडल का भी इफ़ेक्ट देता है। जो छोटे-मोटे कीड़े-कीटाणु होते हैं, वो उससे किल हो जाते हैं और आपका तालाब अब पीएच मेंटेन हो गया है। अब आप सपोज़ आपने कहीं से आपने स्पान आपने ऑर्डर दिया हुआ है, आपको 2 दिन 3 दिन में स्पॉन मिल जाएगा। तो जभी भी आपको स्पॉन मिलने की संभावना हो 2 दिन बाद, तो 2 दिन के पहले आपको उसमें अब आपको एक स्टेप और लेना है, क्योंकि अब आप 15 दिन बिता चुके हैं, 15-16 दिन, 17 दिन बिता चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है कि उसमें आपको साइपरमेथ्रिन 10% आपको इसमें प्रयोग करना है। साइपरमेथ्रिन 10% 12% अगर आपको मिलता है, तो आप जो है उसको करीब 125 100 एमएल 125 एमएल आपको प्रयोग लगभग कर लेना है। 125 एमएल डालने के बाद तालाब आपका एकदम क्लीन हो गया, एकदम मेंटेन हो गया। अभी आप स्पॉन, अंडे कुछ भी डालेंगे, वो डैमेज नहीं होगा, वो किसी प्रोटोजोन्स या किसी चीज़ों से वो ज़्यादा हार्म नहीं हो पाएगा और इससे आपका क्लीयरेंस मिल जाएगा। इसको डालने के बाद अब आप सपोज़ आपने स्पान मँगवाया है, स्पान आपको 2 दिन बाद अब मिल गया। अब तीसरे दिन आपको स्पान इसमें डालना है। 2 दिन आपको 3 दिन रुकना है, यानी तीसरे दिन ऑलमोस्ट आपको स्पान आप डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पान डालने का भी तरीका ये है कि जब आप स्पान लाएँ, स्पान लाने के बाद उसका जो पैकेट है, जो प्लास्टिक पैकेट है, उसको आप पानी में थोड़ा देर थर्मल प्रोटेक्शन के लिए, थर्मल बैलेंस के लिए आप डाल दीजिए। कम से कम 10 मिनट ड डाल देंगे, तो उस जो पानी पैकेट में आया है, उसका टेम्परेचर और आपके तालाब का टेम्परेचर दोनों मेंटेन हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ गौर करने की बात है, तालाब में उस समय पानी 3 से 4 फीट आप रखिए, क्योंकि स्पॉन जब आप डालते हैं तो 4 फीट 3 फीट पानी बहुत होता है, 6 फीट पानी डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक स्टेप आप और भी प्लस कर सकते हैं। आप कम से कम 15 से 20 केजी सरसों की खली, 15 से 20 केजी सरसों खली जो है, आप 24 आवर्स उसको भिगा के उस समय आप रखिए और स्पॉन आने के 1 दिन पहले आप उसको तालाब में आप उसको लटका सकते हैं। उसका छिड़काव कर सकते हैं तालाब में। तो तालाब के पानी का जो टोन है वो बढ़ जाएगा और मछलियों के लिए खाना पहले से ही तैयार रहेगा। पहले से आपको महुआ ऑयल केक भी है और उसके बाद जब आप ये ऑयल केक डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल केक, उससे पानी की टोनिंग बढ़ जाएगी और जो है अच्छा प्लेंटान आपका बढ़िया बनेगा। उसके साथ आप फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। अभी आपको यहाँ ये समझना है कि आपके पास स्पॉन मिल गया है, स्पॉन को आपने आपने तालाब में डालना है, तो आप कैसे डालेंगे? आपको 10 मिनट पैकेट को पानी में रखना है। पानी में रखने के बाद उसको 10 मिनट बाद उसको ओपन करना है। थोड़ा-थोड़ा उसमें पानी आप अपने तालाब का एंट्री करके धीरे से आप उसको छोड़ दीजिए। मछली सब छोड़ने के बाद, मछली जो आपने लाया है, वो सारी मछलियाँ पैकेट से निकाल दीजिए। अब आपने छोड़ दिया, अब आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट स्टेप लेना है। ये एक सीक्रेट है, वो मैं बताता हूँ। सीक्रेट ये है कि एक बड़ा डेकचा, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बटुआ, जो एल्युमिनियम का बटुआ जिसमें मछलियाँ बंगालीज़ वगैरह जो रोड साइड बेचते रहते हैं उसकी, एक बड़ा बटुआ से एक लेवर जहाँ आपने छोड़ा हुआ है स्पान को, वो सारे स्पान वहाँ इकट्ठे हो रहते हैं। आपको क्या करना है कि उससे पूरा प्रेशर देके आप उसको पानी में एक थ्रस्ट पैदा करना है, एक वेव्स पैदा करना है। इससे क्या होगा कि जो स्पॉन इधर-उधर आपका सब मतलब इकट्ठा हुए हैं, वो सब स्प्रेड हो जाएँगे। वहाँ एक मूवमेंट मिलेगा, वहाँ एक ऑक्सीजन की अचानक से वृद्धि मिलेगी और मछलियाँ मूवमेंट में आ जाएँगी, वो पूरे तालाब में वो फैल जाएँगी। ये हो गया स्पान को छोड़ना और स्पान के बाद का स्टेप, ये ज़रूरी स्टेप है, ये आपको ज़रूर करना है। अब दूसरा सीक्रेट समझिए, स्पान की सर्वाइवलिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जो पेशेवर हैं, जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, जिसमें मास्टर हैं वो, जो उनका एक हुनर है वर्षों का, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो एक्चुअली इसमें करते क्या हैं, वो सीक्रेट पॉइंट बताता हूँ। स्पान आपने छोड़ दिया, अभी आपने खली पहले से डाला हुआ है, तो कोई बहुत उस दिन ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन आपको क्या करना है कि आपको करीब 3-4 किलो महुआ की खली लेनी है।
3-4 किलो महुआ की खली लेनी है, उसको 24 घंटा भिगो देना है। उसके अंदर सत्तू, चने का सत्तू, चना जो होता है वो सत्तू ले आइए। चने का सत्तू भी उसके अंदर आप ऐड कर दीजिए। हाफ केजी आप चने का सत्तू ऐड कर दीजिए। करीब 15 से 20 अंडे उसमें ऐड कर दीजिए। उसमें आपने डालना है 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम गुड़ डालना है। फिर उसमें आपको डालना है, आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद उसमें डालना है इलेक्ट्रॉल पाउडर या ओआरएस पाउडर। वो पाउडर आपको करीब मान के चलिए 50 ग्राम तक आप उसमें ऐड कर दीजिए। इन चीज़ों को आप पूरी तरीके से आपको एक आयल, सरसों का शुद्ध आयल, जो आपके सामने पेरा हुआ हो, जहाँ शुद्धता की गारंटी हो, वो आप आयल ले लीजिए। 1 केजी आयल में करीब 2-3 किलो खल और हाफ केजी चने का सत्तू, 50 ग्राम आपको ओआरएस या फिर इलेक्ट्रॉल पाउडर, या उसके साथ आपको 15 से 20 अंडे, सब आपको मिला लेना है। इसमें आपको एक चीज और भी वो करते हैं, आप चाहे तो करें, आप चाहे तो ना करें। लाइफ बॉय का जो शॉप होता है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अब उसमें क्या जादू है नहीं मालूम, मगर आप वो ना करेंगे तो भी कोई ठीक है, लेकिन आप चाहो तो 5 साबुन लाइफ बॉय का छोटा छोटा काट के वो सब एक में पूरा मैश कर दीजिए, पूरी तरीके से उसको मिला दीजिए। 1 किलो, 1 किलो करीब 1.25 किलो आप आयल में ये सब पूरा मैश कर दीजिए, पूरी तरीके से मिला दीजिए और ये पूरे तालाब में आप स्प्रेड कर दीजिए। ये स्प्रेड जो आप करेंगे, ये मछलियों के लिए फिर से दूसरा एक अमृत तैयार हो जाएगा। जो भी स्पॉन इसको ले लिया, इनटेक कर लिया, वो उसकी सर्वाइबिलिटी समझो बढ़ गई, उसको कुछ नहीं होना है। जो कमजोर हुआ वो भी बढ़ जाएगा, जो तेज है वो भी बढ़ेगा, और एक तरीके से उनको एक इम्पोर्टेंट, एक बहुत बैलेंस चीज उसको मिल जाएगी और वो मछली बहुत तेज हो जाएगी। और ऐसा आप करीब शुरुआती के 10 दिन आप 2-2 दिन के गैप पे कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी मछली की सर्वाइबिलिटी 99% बढ़ जाएगी। और ये एक बहुत सीक्रेट चीज़ है, ये मैंने जो आपको शेयर किया है, ये आप ज़रूर कीजिए। तो आपकी मछली की बढ़ोतरी आपकी रेडी हो गई। अब सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है? इसके बाद का उनका जो रूटीन का खाना है, अब उसको तैयार करना है। जितनी चीज़ें मैंने बताई है, इसमें से आप आयल को और कम कर दीजिए, हाफ केजी आयल कर दीजिए, ठीक? और जो साबुन है वो माइनस कर दीजिए, बाकी सब वही रहेंगे। सरसों की खल और ग्लूकोज, इलेक्ट्रॉल या ओआरएस पाउडर, और इसके बाद आपका गुड़, ये सब मिला के आपको ये आप हर दूसरे दिन आपको ये देना है, स्प्रेड कर देना है तालाब में। मछलियाँ बहुत तेजी से बढ़ेंगी, तो ये आपको फिर लगातार आपको 10-15 दिन करना है। अभी 20 दिन जब आपका बीत जाए, तो आपको इनको एक थ्रस्ट देना है फिर से नेट के द्वारा। एक नेट जो बिल्कुल ठीक-ठाक हो, सैनिटाइज़ हो, उससे मछलियों को आप एक दौड़ दीजिए, एक रन दे दीजिए। मछलियों को जब आप उसको एक इकट्ठा करेंगे जाल में, नेटिंग में, तो वो मछलियाँ इकट्ठी हो जाएँगी और उनको इतना इकट्ठा करिए कि उनको उनकी उनकी बॉडी पे रब भी ना हो और वो इकट्ठा भी हो जाए। अब जब वो इकट्ठा हो जाएँगी तो उनका पेट खाली हो जाएगा डर के मारे, और वो पूरी तरीके से उनका जो पॉटी है वो क्लियर हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा, और बहुत डर जाती हैं एक्चुअली जब इकट्ठा की जाती हैं। 10-5 मिनट उनको ऐसे होल्ड करिए, होल्ड करने के बाद मछली को छोड़ दीजिए।